पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की मुआफ़ी के मुतालबे पर डट गई। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान से चले गए। सेनेटर शहरी रहमान ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी क़यादत से मुआफ़ी नहीं मांगी गई। पंजाब कार्ड खेल कर रेड लाइन क्रॉस की जा रही है। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के बारे में बातें करना नामुनासिब है। जो अल्फाज अदा किए गए उन्हें दोहराते हुए शर्म आ रही है। लोगों की तजलील करके हुकूमती इत्तेहाद नहीं चला करते। मुआफ़ी मांग कर किसी की इज्जत नफ्स कम नहीं होती। जनूबी पंजाब सैलाब से तबाह हुआ, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत में अल्फाज की जंग का असर वफाकी हुकूमत पर पड़ रहा है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए राजा परवेज अशरफ बोले, दोनों जमातों के तनाज़े को इंतहा पर नहीं पहुंचाना चाहता। कोई ये ना समझे कि हमें दीवार से लगा लेगा, ऐसा ना हो। सूबाइयत की बू फैले और वफाक कमज़ोर हो जाए। गैर जिम्मेदाराना बयानात से बहुत तकलीफ पहुंची। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। ऑपोजिशन खुश ना हो, किसी की दिल आजारी पर मुझे भी तकलीफ है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि एहतजाज करना सबका हक है। शहरी रहमान ने सुलझे हुए लहजे में गुफ्तगू की। किसी के अल्फाज से दिल आजारी हुई है तो बतौर सियासी कारकुन मुझे दुख है। सदर जरदारी बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। ऑपोजिशन खुश ना हो, कोशिश करेंगे अपने दोस्तों को मनाकर वापस ले आएं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात, दोनों जमातों के दरमियान जारी बयानबाजी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी अरकान के बगैर ईवान में वापस आ गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दोनों जमातों का रद्द अमल सिर्फ दिखावा है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर की ऐवान में दोनों सियासी जमातों पर तनकीद, कहा कि सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और यहाँ ये वॉकआउट कर रहे हैं। क्या इनको कौम का दर्द है? सैलाब कुदरती है लेकिन जिम्मेदार दोनों इत्तेहादी जमातें हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दोनों पार्टियां ढिठाई से मुकाबला कर रही हैं। इन दोनों जमातों को ट्रॉफियां और तमगे चाहिए। मैं इनको झूठ, बेहिसी, नाअहली और लालच की ट्रॉफी देता हूं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में करप्शन हो रही है। मुतासरीन को रिलीफ मिल रहा है, ना ही इमदाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पंजाब और सिंध में मुफाहमत के लिए सरगर्म। पंजाब और सिंध की हुकूमतों में सियासी कशीदगी पर सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। गुफ्तगू में सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई। सदर जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की पतराजाया में मुलाकात। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की तजदीद, बाहमी दिलचस्पी की अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। मलेशियन हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया हमारा दूसरा घर है, मुश्तरका मनसूबों के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद खुशाइंद है। हलाल गोश्त की तिजारत को मजीद बढ़ाएंगे। 1.5 लाख पाकिस्तानी मलेशिया की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। मलेशिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें तो IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन ज़रूरी है। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। मलेशिया पाकिस्तान से $20 करोड़ का हलाल गोश्त दरामद करेगा। शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल का मशहूर ज़माना शेर पढ़ा। अनवर इब्राहीम ने भी मिसरा सुनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहीम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज की चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म ने मलेशियन काबीना अरकान से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ ने काबीना और हुकूमती अरकान का तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जमे की तकरीब रूनुमाई में भी शिरकत। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के
मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक मलाइशिया बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान गहरे और मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। हमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। 169 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। सिविल डिफेंस के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 17 अक्टूबर से सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक्स की तकसीम का मरहला शुरू होगा। कुदरती आफत किसी सूबे में भी आए, पंजाब ने बड़ा भाई होने का हक अदा किया। पंजाब हुकूमत के कामों पर बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। मरियम नवाज को दूसरों के सुलूक पर बहुत दुख हुआ। कुछ लोगों के पास करने को कुछ नहीं, सिर्फ सियासत चमकाते हैं। पंजाब में घर बिकते हैं और ना सोलर प्रोग्राम। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी के मुतालबे पर कायम। हुकूमत का कौमी असम्बली इजलास से कबल पीपल्स पार्टी से एक और राबता। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से कानून साजी में ताउन की दरखास्त की। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के इजलासों में अलामती तौर पर शिरकत करेगी। हुकूमत ताहाल पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी का अज़मा बुखारी के गुज़श्ता रोज़ के बयान पर भी शदीद बरहमी का इजहार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हालात के मज़ीद ख़राब होने की ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी की कोशिशें। हमास और सालिसी ममालिक के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात आज मिस्र के शहर शर्म अल शेख में होंगे। हमास के वफ़द की क़यादत खलीलुल हैया करेंगे। इसराइल और अमरीकी वफूद आज जंगबंदी मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। मुज़ाकरात का मकसद फायरबंदी मनसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद की तफसीलात तय करना है। हमास रहनुमा कैदियों की रिहाई, जंगबंदी और दीगर हसास मामलात पर सालिसों से मुज़ाकरात करेंगे। हमास ने मरवान बरखूसी और अहमद सादात की रिहाई का मुतालबा किया है। यरगमालियों की वापसी के लिए इसराइल से जंगबंदी का भी मुतालबा। हमास का कहना है कि कुछ इसराइल नवाज अरब मीडिया इदारे बेबुनियाद खबरें फैला रहे हैं। हथियार डालने की खबर सरासर गलत और गुमराहकुन है। प्रोपेगेंडा फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के अज़्म और मौक़िफ़ को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश है। हमास और तमाम मुज़ाहमती कुव्वतें अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। इसराइल ने जंगबंदी की अपीलों को नज़रअंदाज कर दिया। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। गजा पर बमबारी से मजीद 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइल ने गुज़िश्ता 48 घंटों में 131 फ़ज़ाई हमले किए। उन हमलों में 94 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी तरफ गजा में खुराक का बहरान शदीद, मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल। मॉस्को में आज अहम बैठक। पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरानी हुकाम का अफगानिस्तान के मामलात पर इजलास शेड्यूल। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक चारों ममालिक अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालिफत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दों की भर्तियों, असलहा रसाई और फंडिंग के खात्मे पर जोर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के मुंजमद असासा जात की बहाली पर भी इत्तेफाक मुतवक्की है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। साहिवाल, पाकपतन, खानेवाल, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर, रेहाड़ी, जहानिया, मियांवाली, आरिफवाला, गोजर खान, रेनाला खुर्द, दीपालपुर में बादल जमकर बरसे। कराची में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। समुद्री तूफान का खतरा टल गया। बहीरा अरब में समुद्री तूफान शक्ति कराची से दूर होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान से किसी साहिली पट्टी को खतरा नहीं। रुझान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, तांदियावाला और जड़ावाला में बारिश से छतें गिरने के वाकयात। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई सवात, दीद बाला, बाबूसर टॉप में बर्फबारी से हर मंजर हसीन हो गया। पेशावर, सवाबी, सवात, कोहाट और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी।
उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। संगजानी जलसा केस में ATC इस्लामाबाद का PTI के तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ये तमाम लोग एक दफ़ा भी इस मुकदमे में पेश नहीं हुए। जज ताहिर अब्बास सफरा के रिमार्क्स। केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फ्रांस में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्रांस के नए वजीर आजम सेबेस्टियन लेकोर्नो ने इस्तीफा दे दिया। ये इकदाम बजट पर पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक के बाद सामने आया। 39 साला लेकोर्नो, जो फ्रांस के सदर के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। शिमाली यूरोप में समुद्री तूफान एमी की तबाहकारियां। बरतानिया और आयरलैंड में मुतादिद परवाजें मनसूख। सैकड़ों मुसाफिर डुबलिन एयरपोर्ट पर फंस गए। उधर तूफान मैटमो जनूबी चीन के इलाके हैनान से टकरा गया। सैकड़ों परवाजें और तकरीबात मनसूख। हुकाम ने हिफाजती इकदाम के तहत फेरी सर्विस बंद कर दी। हैनान में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों से पानी निकालने का काम जारी।